नमस्कार, परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जनजाति, जिसमें इसके पहले हमने आपके 2 जनजाति कंप्लीट किया हुआ है और आज का हमारा जनजाति है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा एक घोषित विशेष पिछड़े जनजाति के अंतर्गत शामिल है और बैगा जनजाति से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, प्री में भी बनते हैं और मेंस में भी। तो हम जो आज देखने वाले हैं प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से देखेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। बैगा जनजाति, ऐसा मान्यता है कि जो बैगा जनजाति है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति है और छोटा नागपुर के पठार से इनका प्रवेश हुआ था और यह गोंडों की एक उपजाति है। परंतु बैगा जनजाति क्या है, ये मानते नहीं हैं कि ये गोंडों की उपजाति है और अपने आप को एक पृथक जनजाति मानते हैं और एक विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल है। इनका निवास स्थान देखें तो मुख्यतः क्या है, जो मैकल श्रेणी है जिसमें कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव, यहाँ पर इनका संकेंद्रण अधिक है। 2011 के जनगणना के हिसाब से देखें तो 89,744 इनकी कुल जनसंख्या है। उत्पत्ति के बारे में कुछ ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, किंतु रसेल और ग्रियर्सन के अनुसार इनका मानना था कि जो बैगा जनजाति है वो भूमिया या फिर कहें भूमिया या फिर भूइयाँ की एक पृथक हुई शाखा है या उनसे संबंध रखते हैं। मतलब कोई विशेष प्रमाण तो नहीं है, बस ये उनका तर्क था। लेकिन पुराने जो किंवदंतियाँ प्रचलित रहती हैं समाज में, उसके हिसाब से कि बैगा जनजाति का उत्पत्ति कैसा हुआ उसको भी हम देख लेते हैं। मेंस में अगर हमारा क्वेश्चन बड़ा बनता है तो यहाँ पर इसका मेंशन कर सकते हैं। जो रसेल और ग्रियर्सन ने अपना मत दिया उसको तो आपको मेंशन करना ही है, साथ में जो धारणाएँ प्रचलित हैं उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आंसर आपका बड़ा है तो जो प्रचलित मान्यता है उसके हिसाब से ब्रह्मा जी ने 2 व्यक्ति को बनाया या 2 व्यक्ति की उत्पत्ति की। उसमें से पहले व्यक्ति को ब्रह्मा जी ने क्या दिया, एक हल दिया जिसको हम नांगर कहते हैं, और दूसरे व्यक्ति को दिया कुल्हाड़ी या फिर टंगिया। तो जिसको उन्होंने आपका हल दिया वो क्या करता है, आगे जाके खेती करने का काम कर लेता है, और जिनको उन्होंने टांगिया या कुल्हाड़ी दिया था, अब टांगिया या कुल्हाड़ी से क्या कर सकता है, काटने का काम ही करता है। तो वो जंगल में जाता है और लकड़ी की कटाई करना शुरू कर देता है। तो जो खेती करता है वही आगे जाके गोंड कहलाए, और जो जंगल में गए लकड़ी काटने लगे और वो वस्त्र नहीं पहनते थे तो उनको कहा गया नंगा बैगा। और यही नंगा बैगा अभी जो हम बैगा पढ़ रहे हैं उसके वंशज हैं। अब बैगा अपना वंशज किसे मानते हैं, नंगा बैगा को। ये गोंडों के पुरोहित अथवा ओझा के रूप में कार्य करते थे। पहले ओझा या फिर राजवैद्य के रूप में काम करते थे गोंडों के। अब इनकी उपजाति देखें तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, उपजाति में आपका कौन कौन सा है। आप इसको अलग से और प्री के माध्यम से भी देखेंगे हम बाद में, लेकिन अब यहाँ पर कौन कौन से उपजाति हैं इसको देख लेते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है इसको भी मैं बताऊँगी। जैसे आपका बैगा जनजाति की उपजाति में है बिंझवार, भरोटिया, नरोटिया। ये नरोटिया को नाहर भी कहते हैं और ये कई बार क्वेश्चन बना है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या प्री में या दूसरे एग्जाम जो वनडे एग्जाम होता है उसमें। उसके बाद है राम भैना, कठ भैना, दूध भैना, गोंड भैना। तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, जहाँ पे भैना भैना है ना, राम, कठ, दूध, गोंड, मतलब एक इसको आपस में जोड़ लेंगे। जैसे एक व्यक्ति है, राम है, वो क्या करता है, उसका हाथ कट जाता है तो क्या लगा लिया, दूध लगा लिया। राम भैना, कट भैना, दूध भैना और गोड़ भैना। तो ये भैना, ये तो सीक्वेंस है, ये तो याद हो ही जाएगा। उसके बाद बिंझवार, भरोटिया, नरोटिया, इसमें भी एक सीक्वेंस है, बिंझवार, भरोटिया, नरोटिया। 2-3 बार बोलेंगे तो याद आएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन बना है वो क्या है, नाहर। उसके बाद है फुरका बैगा, सावत बैगा और कोटवान। कोटवान को कहा जाता है कुंडी। ये इसके प्रमुख उपजातियाँ हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये क्या करते हैं, जो जितने भी जीव जंतु हैं या फिर पशु पक्षी या वृक्ष या फिर लता आदि को ये अपने गोत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि टोटम क्या होता है। तो जनजातियों में टोटम किसको कहा जाता है, गोत्र को कहा जाता है। और गोत्र के रूप में ये किसका प्रयोग करते हैं, इनके नाम जैसे जीव जंतु हो गया,
वृक्ष हो गए, लताएँ हो गए, पशु पक्षी हो गए, इसको अपना प्रयोग करते हैं। इनका कृषि देखेंगे तो जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसको कहा जाता है बेवार, और इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से पहले से याद कर रखा है। जिन्होंने अभी तक की वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में दिया हुआ है आई बटन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि महिलाएं किस प्रकार के आभूषण का प्रयोग करती हैं, तो इसके पहले जितने भी हमने जनजाति देखा था तो उसमें एक शब्द का प्रयोग किया था गिलट। गिलट क्या होता है? महिलाएं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नकली आभूषण, जो कि चांदी की नकली आभूषण रहता है और देखने में चांदी जैसा ही लगता है, उसको कहते हैं गिलट। तो बाकी जनजातियों की तरह बैगब भी की जनजातियाँ जो महिलाएं होती हैं वो भी गिलट का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा इसमें एक नया है, एक है आपका गुड़िया माला। गुड़िया माला किसको कहते हैं? जो कांच की मोतियाँ होती हैं, कांच की मोतियों से बनी होती हैं, उसको कहा जाता है गुड़िया माला। उसके बाद अगर हम देखें कि जो महिलाएं हैं एक विशेष उम्र में पहुंचने के बाद एक बादी जाति होता है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली बादी जाति की महिलाओं से ये गोदना गुदवाती हैं और सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति हैं। इसके पहले हमने देखा था कि कौन सी जनजाति सर्वाधिक गोदना गुदाती है, कौन गोदना शिल्प कार्य करती है, इस पे भी ट्रिक में एक वीडियो आ चुका है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो इसके पहले हमने कमार जनजाति देखा था। तो उसी तरीके से बैगा जनजाति क्या है? सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, लेकिन ये गोदना गुदाती भी हैं। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, लेकिन अगर आता है कि बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं कौन सी जनजाति से गोदना गुदवाती हैं, तो ये हमको नया मिला है। उसके अलावा महिलाओं के वस्त्र, बैगा जनजाति की महिलाएं जो वस्त्र का प्रयोग करती हैं उसको कहा जाता है कपची। कपची है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजातियों की जो आराध्य देव होते हैं, आराध्य देव तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन सबको क्या है, अगर सबको पढ़ लेते हैं तो एग्जाम के समय में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए से जो मेन है जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। यहाँ पर हम 3 उनके देवताओं को प्रमुख को देख रहे हैं जो इनके लिए बहुत प्रमुख हैं। एक है बूढ़ा देव, दूल्हा देव और ठाकुर देव। इनमें से जो बूढ़ा देव है उनका मानना है कि ये साल वृक्ष में निवास करते हैं और इसीलिए साल वृक्ष की विशेष रूप से पूजा करते हैं। बूढ़ा देव का निवास स्थान कहाँ पर है? साल वृक्ष में। उसके बाद दूल्हा देव, इनका मानना है कि बीमारी तथा आपदा से इनकी रक्षा करता है। उसके बाद ठाकुर देव है, ठाकुर देव भूमि की रक्षा हेतु इनकी पूजा की जाती है। इस तरीके से ये इनके आराध्य देव हैं। उसके बाद समाज में जो पूजा पाठ करते हैं, इसके अलावा इनके जो पुजारी होते हैं, बैगा जनजाति के समाज में इनके जो पुजारी होते हैं या फिर जो तंत्र मंत्र के विशेष जानकार होते हैं उसको कहा जाता है धुमका। धुमका क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो धुमका क्या है? एक पुजारी है किसकी? बैगा जनजाति की। या फिर पुजारी ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर आपका रहेगा तंत्र मंत्र का जानकार। पेय पदार्थ को देखें तो बैगा जनजाति का पेय पदार्थ है ताड़ी और जौपी। इसको हमने देखा था पहले, जिसमें बैगा जनजातियों के अलावा जितने भी प्रमुख जनजातियों के पेय पदार्थ देखे थे उसमें देखा था कि ताड़ी की अधिकता जो मैकल सड़ी है वहाँ पर है, इसलिए बैगा जनजाति क्या है? ताड़ी वृक्ष है। और किस तरीके से इसको लिंक करके हमने याद भी किया था। इसके अलावा ये जौकी का भी सेवन करते हैं। ताड़ी जौकी इसको भी याद रखना है प्रमुख रूप से। ताड़ी को भी, अगर ताड़ी नहीं है तो वहाँ पर अगर जौकी भी ऑप्शन में है तो आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा नाश्ता के रूप में ये लेते हैं बासी। दोपहर का जो इनका भोजन है वो है पेज, और रात का जो इनका भोजन है जिसको ये ग्रहण करते हैं रात में, इसको कहा जाता है बियारी। इसको पूरा डिटेल से हमने पहले भी देखा है। एक छोटा सा हिंट के रूप में, जैसे यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, मैं एग्जैक्ट नहीं बना है लेकिन फिर भी याद करने के लिए, जिससे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़िया किधर का है, पेज किधर का है, तो हमको इसको एरिया के हिसाब से देख लेते हैं। जो उत्तरी क्षेत्र में पेय पदार्थ का अधिकांश रूप से जनजाति उपयोग करती हैं वो है आपका हड़िया। उसी तरीके से अगर मैकल श्रेणी में देखेंगे जो जनजाति हैं किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ताड़ वृक्ष की अधिकता है, वो करेंगे ताड़ी। उसके बाद नीचे अगर हम जाएंगे दक्षिण छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पर ये प्रयोग करेंगे सल्फी का, और जो ये वाला क्षेत्र है उसमें प्रयोग करेंगे पेज का। सभी के लिए एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एक मोटा मोटा आपका फ्रेम दिमाग में रहेगा। इसको अगर डायग्राम को आप देख रहेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। मान लीजिए कभी आप भूल भी गए तो आप थोड़ा गेस करके भी सही आंसर टिक कर सकते हैं। बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य, इसमें आपके हैं दशहरा नृत्य, बिल्मा, अटारी,
परघौनी, फाग, कर्मा, सैला डंडा और सुआ। तो इसको हमने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पूरा देखा हुआ है और इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको अच्छे से देख लेंगे। पूरा ट्रिक के साथ एकदम बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो दशहरा नृत्य है, दशहरा नृत्य क्या है, जनजाति नृत्यों का द्वार कहा जाता है इसको। जनजाति नृत्य का द्वार किसको कहा जाता है, दशहरा नृत्य को। और विजयदशमी के दिन ये प्रारंभ किया जाता है, इसकी शुरुआत होती है इस नृत्य की, इसलिए इसके नाम पे ही इसको क्या कहा जाता है, दशहरा नृत्य कहा जाता है। उसके अलावा है बिल्मा नृत्य। बिल्मा नृत्य किया जाता है शीत ऋतु में और इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कई नृत्य ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं या कुछ नृत्य ऐसे भी हैं जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो बिल्मा नृत्य में दोनों भाग लेते हैं। उसके बाद है अटारी नृत्य। अटारी नृत्य में क्या करते हैं, एक के कंधे पर बैठकर नृत्य करते हैं। मतलब एक व्यक्ति क्या है जो नीचे रहेगा वो अपने कंधे पे एक व्यक्ति को बिठा लेता है, उसके बाद नृत्य करते हैं, उसको कहते हैं अटारी नृत्य। परघौनी क्या है, नाम से स्पष्ट हो रहता है, जब बारात का आगमन होता है तो उनको जो स्वागत किया जाता है तो उस समय जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं परघौनी नृत्य। उसके बाद है आपका फाग नृत्य। हमने देख लिया दशहरा नृत्य, बिल्मा नृत्य, अटारी, परघौनी, फाग। फाग कब किया जाता है, होली के समय। तो होली के समय जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं फाग नृत्य। उसके अलावा जैसे सामान्य मैदानी क्षेत्र में देखते हैं, जब होली के समय आता है तो लकड़ी करना सही, लेकिन प्लास्टिक का अलग अलग डिजाइन का सभी लोग मुखौटा हुआ या फिर बाल हुआ अलग से लगा के घूमते हैं। तो सिंपल सा है जनजातीय क्षेत्र में भी। अब उसको आप अगर क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनता है, लेकिन अपने समझने याद करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है जंगली क्षेत्र में निवास करते हैं, लकड़ी की अधिकता होती है, तो जो ये मुखौटा प्रयोग करते हैं वो किसका रहेगा, लकड़ी का रहेगा। उसके अलावा है नेक्स्ट है आपका कर्मा। कर्मा में क्या है, कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। और जो नृत्य है यहाँ पर कर्मा नृत्य, कर्मा और सैला डंडा, यहाँ पर साइड में लिखा भी हुआ है क्षेत्रीय भिन्नता। जैसे कर्मा नृत्य आपके बैगा जनजाति जो जिनका आपका क्षेत्र कहाँ है आपका, ये मैकलसड़ी में है, तो कर्मा नृत्य ये भी करते हैं। उरांव जनजाति की भी करेंगे। उरांव जनजाति का अगर निवास स्थान देखेंगे तो ये उत्तरी क्षेत्र है। उसके अलावा आपका जो बिंछवाड़ जनजाति है ये भी करेंगे, कोरवा जनजाति ये भी करेंगे। तो जो क्षेत्र है तो क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा सा भिन्नता इसमें देखी गई, एक जैसा नहीं रहेगा, इसीलिए इसको कहा गया क्षेत्रीय भिन्नता इसमें पाई जाती है। और उसके बाद है ये, इसमें भी महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेती हैं और 8-8 के जोड़े बना करके नृत्य करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सैला नृत्य या सैला डंडा नृत्य कहते हैं। सिंपल सा जो डंडारी नृत्य यहाँ किया जाता है, डंडा नृत्य किया जाता है, उसको सैला डंडा कहते हैं। धान की कटाई के बाद आदि देवता को प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद सुआ नृत्य है। सुआ नृत्य में क्या करते हैं, महिलाएं करती हैं। और सुआ नृत्य में जैसे एक टोकरी रहता है, उसमें 2 सुआ को रख करके उसके चारों तरफ थाप पे, हथेली के थाप पे अपना गीत गाते हुए उसके चारों तरफ नृत्य करते हैं। तो ये सुआ नृत्य हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो कर्मा नृत्य कौन कौन से जनजातियों में किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कर्मा नृत्य है, तो कर्मा नृत्य क्या है, इसको राजकीय लोक नृत्य कहा जाता है। राजकीय लोक नृत्य का दर्जा प्राप्त है। बैगा जनजाति में तो कर्म नृत्य करते हैं। उसके अलावा आपका कौन कौन सा है, आप बैगा हो गया, उसके बाद कोरवा हो गया, उरांव हो गया और बिंझवार हो गया। ये 4 जनजाति हैं जो बैगा नृत्य कर्मा नृत्य करते हैं। इसके बाद देखते हैं बैगा जनजाति का पंचायत। बैगा जनजाति का पंचायत सो बहुत बार हम देख चुके हैं, रिपीट हो चुका है बैगा जनजाति का पंचायत। तो पंचायत में क्या है, इनके 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन से, कोटवार, मुकद्दम, सम्रत, दीवान और जो अन्य होता है वो है चपरासी। तो इस तरीके से बैगा जनजाति में 5 सदस्य होते हैं पंचायत में, मेन जो प्रमुख होते हैं। उसके बाद विवाह संस्कार को देखें तो बैगा जनजाति का जो विवाह संस्कार है वो पैडुल विवाह मेन रूप से होता है। उसके अलावा लमसेना और गुरावाट विवाह भी होता है। मेन रूप से आपका बैगा जनजाति का देखेंगे तो पैठुल विवाह मेन है। उसके अलावा लमसेना और गुरावाट विवाह भी किया जाता है। और जो वधूधन दिया जाता है, जब विवाह तय हो जाता है तो वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को जो विशेष भेंट दिया जाता है। तो इसके पहले हमने देखा था, जो जनजाति देखा था उसमें क्या किया जाता है, सुकु बोला जाता था ना, सुकु जो वधूधन दिया जाता है उसको कहते हैं सुकु। लेकिन बैगा जनजाति द्वारा जो वधूधन दिया जाता है उसको कहते हैं खर्ची। बैगा के जो द्वारा जो दिया जाता है उसको कहते हैं खर्ची। उसको हमने कैसे याद किया था कि विशेष रूप से जो मिलता था, चाहे धन के स्वरूप में या फिर सामान के स्वरूप में,
तो ऐसा लगता था कि मतलब सुख, बहुत सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा अनुभव करते थे। अब यहाँ पर खर्ची, तो वधू धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो शादी के समय जो वधू है क्या करेगा, उसका खर्चा कर देगा। तो ऐसे करके हमको इसको याद कर सकते हैं। मेंस में इसका मेंशन करते हैं, अगर विवाह संस्कार से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी तक यहाँ से प्री में तो क्वेश्चन नहीं बना है। उसके बाद पुस्तक को देखें, मेन बैगा जनजाति में पुस्तक में दो पुस्तक है। एक है द बैगास, इसका है जो इसको लिखा है बेरियर एल्विन ने, और ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग। इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद कर रखा है, तो इसको भी आप जाके आई बटन में लिंक दिया हुआ है या नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो कुछ फैक्ट बच गया था, अगर उसमें हम देखेंगे तो बैगा जनजाति में हल का प्रयोग वर्जित है। ये हल को छूना मतलब पाप मानते हैं। इसके अलावा ये हल जब धरती की जुताई करते हैं तो इनको लगता है कि धरती माता की छाती फट जाती है, इसलिए हल जोतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हल का प्रयोग ही नहीं करते हैं ये लोग। उसके अलावा एक है जो बैगा जनजाति किस भाषा परिवार में आता है, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। बैगा जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। जब हम छत्तीसगढ़ को पूरा देखते हैं तो कितने भागों में बांटते हैं, एक आपका उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिण या और मैदानी वाला क्षेत्र। तो जो उत्तर वाला जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वो द्रविड़ ज़्यादातर, कुछ मैकल इधर लेंगे, और नीचे वाला जो दंडकारण्य क्षेत्र है तो वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कुछ इसमें अपवाद भी है, तो हम एक एक को पहले देखते जाते हैं, फिर एक साथ हम देखेंगे इसको, तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आपका बैगा जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये बैगा जनजाति के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं इसको हमने अच्छे से देख लिया। अगर कुछ फैक्ट छूट भी जाता है या कुछ नया अपडेट भी मिलता है तो उसको सबको एक साथ बाद में उसको मैं बता दूँगी। तो इसमें आज के लिए इसमें बस इतना ही देखते हैं। और जो वीडियो पे नए हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, अगर उनको मेहनत अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।